दिल्ली में हवा पर हाहाकार, 6 दिन तक नहीं राहत के आसार, इस बार ठंड भी देर से आने की उम्मीद। दिल्ली के लोगों को अगले 6 दिनों तक प्रदूषण हवा से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। शनिवार को लगातार 11वें दिन औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार यानी बेहद खराब श्रेणी में रहा है। यहाँ की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर 2.5 गुना से भी ज्यादा बना हुआ है। दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने लूटे आरोपी को मारी गोली। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक शख्स को उसके घर के पास गोली मार दी गई है। अमित हाल ही में लूट के मामले में जमानत पर जेल से रिहा हुआ था। दिल्ली के मछली और मांस बाजारों में छापेमारी हुई तेज, जारी हो रहे हैं नोटिस। दिल्ली के मछली और मांस बाजारों में इन दिनों खलबली मची हुई है। अधिकारियों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी के मछली और मांस बाजारों में छापेमारी तेज कर दी है। दिल्ली में टैंकरों व सीवर मशीनों की होगी जीपीएस मॉनिटरिंग, रियल टाइम पर नजर रख सकेंगे अधिकारी। जीपीएस प्रणाली अधिकारियों को वास्तविक समय पानी के टैंकरों और सीवर सफाई मशीनों की आवाजाही को ट्रैक करने में सक्षम बनाएगी कि वे तय मार्गों और समय सारणी पर पालन करते हैं या नहीं। दिल्ली रोहिणी के इन सेक्टरों में 11 नवंबर को नहीं आएगा पानी, कब तक प्रभावित रहेगी जलापूर्ति। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जलापूर्ति एक बार फिर से प्रभावित होगी। दिल्ली जल बोर्ड ने शनिवार को यह जानकारी साझा की। जाने दिल्ली जल बोर्ड की ओर से क्या बयान जारी किया गया है। दिल्ली से दूर नजर आने लगी ठंड, सुबह को धुंध, शाम और रात को सुलाव का अलर्ट, 15 नवंबर तक हाल यही रहेगा। मौसम विभाग के आंकड़ों से मिले संकेतों से ठंड दिल्ली से भी दूरी बनाकर रखी हुई है। 15 नवंबर तक दिल्ली के सभी एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम, हमसे जानते रहिए। दोस्त की बहन को परेशान कर रहा था नाबालिग, 4 लड़कों ने उतार दिया हताहत की गांठ, पुलिस ने ऐसा दबोचा। आरोपी के मुताबिक 2 लड़के उसके दोस्त की बहन को हर दिन परेशान कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। दिल्ली में 13 दिन के भीतर गोलीबारी की 2 घटनाओं के पीछे कौन, क्या है बड़ी वजह। उत्तर पूर्वी जिले में 3 नाबालिग आरोपियों ने वेलकम और ज्योति नगर इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की 2 घटनाओं को अंजाम दिया है। घटनाओं के पीछे कौन, क्या थी, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। दिल्ली के कृष्ण विहार इलाके में बड़ा हादसा, सिलेंडर ब्लास्टर से गिर गया घर का आधा हिस्सा, महिला की गई जान। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि घर का आधा हिस्सा ढह गया, जिससे एक महिला की मौके पर ही हताहत हो गई। आजन की आवाज सुनकर राहुल गांधी ने रोका भाषण, झारखंड में बोले हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका मकसद देश जोड़ना था, जबकि आरएसएस भाजपा के लोग हिंदू को बांटते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं और भाषा को दूसरे भाषा से लड़ा देते हैं। 1 महीने में नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो बंद हो जाएंगे डॉग ब्रीडिंग सेंटर, दिल्ली में नोटिस जारी। दिल्ली में डॉग ब्रीडिंग सेंटरों को 1 महीने के भीतर दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर इन केंद्रों को बंदी का सामान भेज दिया गया है। दिल्ली में फायरिंग की घटनाओं पर बोले सौरभ भारद्वाज, भाजपा के 7 सांसदों पर उठाए सवाल। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा को लगता है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। शहर की जनता उन्हें 7 सांसद देती है, लेकिन फिर भी वे कानून व्यवस्था सुधारने को लेकर कुछ नहीं कर सकती। 10,000 बस मार्शलों की वापसी का प्रस्ताव मंजूर, रेगुलर करने पर सीएम अतिशी का बड़ा बयान। राजधानी दिल्ली में 10,000 बस मार्शलों की वापसी से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इनको रेगुलर करने पर सीएम अतिशी का बड़ा बयान सामने आ गया है। दिल्ली में मुस्लिम विवाहों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के निर्देश, हाईकोर्ट बोला मुख्य सचिव करे निगरानी। दिल्ली हाईकोर्ट के मुस्लिम विवाहों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सिलेक्शन में दिल्ली सरकार के एक बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है अब रिटायर्ड सरकारी अफसरों को अनुभव का लाभ लेगा ग्रेट नोएडा प्राधिकरण, यह है पूरी प्लानिंग। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण शहर को विकास के मामले में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अन्य विभागों से रिटायर हुए अफसरों की मदद लेने पर जोर दे रही है। भूमि परामर्शदा के पद पर रिटायर हो अधिकारी को जल्द नियुक्ति किया जाएगा।